बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी मूंग की दाल की मंगोचियाँ बनाने की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। तो अगर आपको कुछ समझ ना आए कि आज क्या पकाया जाए तो आप इस रेसिपी को उस दिन ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी होती है और बहुत ही ज़्यादा झटपट वे में और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में क्विक सी रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने तकरीबन भी 350 ग्राम के करीब इस तरह से हमने मूंग की दाल को भिगोकर तकरीबन भी 1.5 से 2 घंटा के लिए अच्छी तरह से भिगो लिया था, अच्छी तरह से धोकर। ये देख सकते हैं आप दाल कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। 1.5 से 2 घंटा के लिए हमने इसे भिगोकर रखा था। तो ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। और अब हम इसे इस तरह के सिलबट्टे पे पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर मशीन में भी पीस कर रेडी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर मशीन में जो है वो थोड़ा लिक्विड सी हो जाती है। तो पिसने के बाद जो है वो थोड़ी लिक्विड सी हो जाती है। तो जब हम इसे फ्राई करने के लिए पकोड़े बनाते हैं तो पकोड़े जो है वो बिखर से जाते हैं और अच्छी तरह से नहीं बन कर रेडी होते। तो मैं हमेशा इसी तरह से बना के रेडी करती हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी सिलबट्टा हो तो आप उससे बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई सिलबट्टा वगैरह ना हो तो आप इसे आसानी के साथ जो है वो ग्राइंडर मशीन में भी बना के रेडी कर सकते हैं। अगर हम सिलबट्टे पे जो है वो इसे पीसते हैं तो इसका जो बैटर है वो थोड़ा थिक सा रहता है, तो अच्छा सा रहता है। तो पकौड़ी बनने में यानी कि मंगोची वगैरह बनने में बहुत ही आसानी रहती है। लेकिन जब हम ग्राइंडर मशीन में इसे ग्राइंड करते हैं तो इसका जो बैटर है वो थोड़ा लिक्विड ही सा हो जाता है, तो मंगोचियाँ बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा अगर आपके पास ये सिलबट्टा अवेलेबल हो तो। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यार प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। और ये देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से पिस चुकी है। और इसी तरह से हम तमाम दाल को अच्छी तरह से पीस लेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी होती है। आप देख सकते हैं मैं आपके सामने ही सारी पीसूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने वीडियो को जो है थोड़ा सा फास्ट पे कर दिया ताकि आप देख सकें कितनी अच्छी तरह से पीस रही हूँ। बहुत मेहनत लगी थी लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी भी बनकर रेडी हुई थी। चाहें तो आप मूंग की दाल के पकोड़े भी बना के रेडी कर सकते हैं, यानी कि मंगोचियों का जो सालन होता है उसमें सेम जो है वो मेथड मूंग की दाल के पकोड़ों का ही होता है। तो आप चाहें तो स्नैक टाइम के तौर पर जो है वो चाय में शाम की जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मूंग की दाल के पकोड़े बना के रेडी कर सकते हैं। चाहें तो आप सालन में ऐड करके इसे मंगोचियाँ बना के भी रेडी कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। जिस तरह से भी चाहें आप बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन मंगोचियों का सालन जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी होती है। ये देख सकते हैं आप, तमाम दाल हमारी अच्छी तरह से पिस चुकी है और लास्ट में भी हम इस तरह से थोड़ी सी भी जो रह चुकी है वो भी इसे अच्छी तरह से हम इसे पीस लेंगे। ये देखें जी कितनी मज़ेदार सी हमारी सारी दाल पिस चुकी है। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 कप के करीब प्याज ऐड कर देंगे, इस तरह से कट की हुई। 3 से 4 इस तरह से कट की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्चें और लाल मिर्च के पाउडर को। तकरीबन भी 1 मुट्ठी के करीब इसमें हम धनिया शामिल कर देंगे। चॉप किया हुआ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप दाल कितनी थिक सी बनकर रेडी हुई है। और यही दाल अगर हम ग्राइंडर मशीन में पीसेंगे यानी कि ग्राइंड करेंगे तो जो है वो बिल्कुल लिक्विड सी होगी, तो वो मज़ा नहीं देती। और अब हम लास्ट में इसमें 1 टीस्पून के करीब मीठा सोडा ऐड कर देंगे जो कि खानों में ऐड होता है। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन आधा घंटा के लिए इसे रेस्ट दे देंगे बैटर को। और आधे घंटे के बाद इसे हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तेल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तेल को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल नॉर्मल सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पकोड़े इस तरह से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी तमाम पकोड़े हमारे अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं फ्राई होके। और अब हम इसे निकाल के साइड पे रखेंगे। पकोड़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि जो है वो अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाएं पकोड़े, अंदर से कच्ची ना रहे दाल।
और अब हम एक बाउल में तकरीबन भी 4 से 5 गिलास पानी ऐड कर लेंगे और उसके अंदर जो है वो इस तरह से हम पकोड़े ऐड कर लेंगे। और पकोड़े हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये जो पकोड़े हैं वो पानी बहुत पीते हैं। जिस तरह से हम दही बड़ों की फुल्कियाँ वगैरह बनाते हैं ना, तो जो बड़े पानी को जो है वो पी जाते हैं, तो इस तरह से पकोड़े भी पानी को पीते हैं। तो हम जब शोरबा बनाएंगे यानी कि सालन बना के, सालन में ऐड होने के बाद जो ये शोरबा जो है एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, तो इसलिए हमने इसमें पानी में ऐड कर दिया इसे पहले से ही, ताकि जो है जितना पानी पीना है ये अभी से पी लें। उसके बाद सालन में ऐड होने के बाद सिर्फ सालन अलग रहे और इस तरह की जो पकौड़ियाँ यानी कि जो मंगोचे हैं वो अलग ही रहें। और ये देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट से पकौड़े बनकर रेडी हुए हैं और अंदर से कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भिगो कर रख देंगे पानी में ही। और पानी हमने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर कर लिया है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर का हमने पानी लिया है और इसमें हमने इस तरह से पकौड़ियाँ ऐड कर दी हैं। और 3 से 4 मिनट के अंदर हम पकौड़ियों को निकाल लेंगे बाहर पानी से, तब ये सॉफ्ट सी हो चुकी होंगी। और अब हम एक पैन में तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड कर देंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर हम इस तरह से तकरीबन 1 अदद इस तरह से चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे और 2 अदद इस तरह से कट किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे और इन तमाम को लाइट सा सौते कर लेंगे। ढक्कन ढक के अच्छी तरह से नरम होने के लिए छोड़ देंगे और ये देखें जी नरम हो चुके हैं। और अब हम इन्हें निकाल के अच्छी तरह से ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखें जी मसाला हमारा अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। और अब हम दोबारा इसे ऐड कर देंगे पैन में और तकरीबन भी 1 कप के करीब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी मसाला भुनना स्टार्ट हो चुका है अभी से। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 टीस्पून के करीब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। मेरे पास थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में है तो मैंने वो ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें दरदरा फॉर्म में भी जो होता है वो ऐड कर सकते हैं, जिस भी तरह का हो, बस लहसुन अदरक का पेस्ट होना चाहिए। और अब हम इसे ढक्कन ढक के तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ये देखें जी मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखें जी मसाला हमारा कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है और कितने मिनटों में जो है वो हमारी मंगोचियाँ बनकर रेडी हो रही हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। और अब हम इस स्टेज पे इसमें तमाम मंगोचियाँ जो हमने रेडी की थी वो पानी से निकाल के इस तरह से ऐड कर देंगे और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी हैं, यानी कि जितना पानी इन्होंने पीना था वो पी लिया है। और अब इसमें सालन में जब पानी हम इसमें ऐड करेंगे यानी कि शोरबा बना के रेडी करेंगे तो ये नहीं पिएंगी, बस ये जितना इन्होंने पानी पीना था वो पी चुकी हैं। और ये देख सकते हैं आप पकौड़ियाँ जो हैं वो रेड कलर में हो रही थी और वाइट कलर में हो चुकी हैं, यानी कि ये पानी जो है अच्छे से पी चुकी हैं। और अब हम इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम तकरीबन भी 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे, या जितना आपने शोरबा रखना है उस तरह से आप ऐड कर लीजिएगा पानी को। हमने इसमें तकरीबन भी 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल किया है और ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है वो पानी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए, एक मज़ेदार सी ग्रेवी भी बन जाए, बिल्कुल शोरबा पानी ना रहे। ये देख सकते हैं आप मज़ेदार सा हमारा मंगोचियों का सालन जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। 2 से 3 मिनट के प्रोसेस में कितना मज़ेदार सा जो है वो सालन कुक हो चुका है। चाहें तो आप इस स्टेज पे इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और ये देखें जी मज़ेदार सा हमारा मंगोचियों का सालन बनकर रेडी हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।